बंगाल कोलकाता से बड़ी खबर सामने आई है। जिस पश्चिम बंगाल कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस व्यक्ति को आरोपी बनाकर पकड़ा गया था, उस संजय रॉय ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से सीबीआई ने कोलकाता के इस मामले पर मुदाखलत दी है, इसमें ममता बनर्जी की सरकार शक के दायरे में आ चुकी है। क्या वाकई में टीएमसी की सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेस्ट बंगाल कोलकाता के सरकारी अस्पताल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। 9 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल के सरकारी अस्पताल आरजीकर नेशनल मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें पता यह चला है कि एक महिला डॉक्टर जो कि ट्रेनी थी, जो कि वहां पर काम कर रही थी, नाइट ड्यूटी में थी, सेमिनार रूम में उसके साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार के आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस अरेस्ट कर लेती है और संजय रॉय ने इस बात को कन्फेस भी किया है कि हां, उसने ही उस महिला डॉक्टर का बलात्कार किया जिसका शव सेमिनार रूम में पाया गया है। लेकिन अब मामला ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है। आज पूरे वेस्ट बंगाल सहित भारत में जितने डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में हुए इस बलात्कारी वाले हिंसा पर, असल में अब यह मामला अलग ही लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि जो कनेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप भी यह कहने पर मजबूर हो जाओगे कि ममता बनर्जी की सरकार वाकई में इस गंभीर मामले पर शायद किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसमें अब एक और नाम जुड़ चुका है, जिस व्यक्ति का नाम है संदीप घोष। अब कौन है ये संदीप घोष, उसे समझने से पहले आपको पूरा टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। 9 अगस्त 2024 को 3 बजे सुबह तक जिस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ, उसको अच्छे से सेमिनार हॉल में सोते हुए उनके कलीग ने देखा था। यह बताया गया पुलिस द्वारा कि 4 बजे के आसपास संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वो आरजीकर नेशनल मेडिकल कॉलेज के अंदर गया और 4:40 में बाहर निकला। जब वो अंदर जा रहा था उसके पास ब्लूटूथ था और जब वो बाहर निकला ब्लूटूथ उसके पास नहीं था और वो ब्लूटूथ मौकाए वारदात पर पुलिस को मिला। जब पुलिस ने इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला यह ब्लूटूथ संजय रॉय का है और संजय रॉय के जूते पर भी खून के निशान मिले। जब पुलिस ने इंटरोगेट किया तो संजय रॉय ने कबूल कर लिया कि उसने ही बलात्कार किया है। लेकिन इस मामले में नया मोड़ यह आया कि लड़की के मां बाप ने जो बातें सामने रखी है मीडिया के सामने, वो बड़ी ही अजीब है और इस पे सवाल खड़े करती है कि सिर्फ एक मुजरिम इसमें नहीं है, इसमें और भी कई लोगों का नाम हो सकता है या फिर जुड़ सकता है। लड़की के जो मां बाप है और जो उसके पड़ोसी, उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे उनको फोन आया और उनको हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि आपकी लड़की ने सुइसाइड कर लिया है। उनके घर में वावेला मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। भागे भागे लड़की के मां बाप आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंचे, यानी सरकारी अस्पताल में पहुंचे। 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया गया। 3 घंटे तक। आप सोचिए, 9 बजे सुबह शव मिला है, 10:30 बजे लड़की के मां बाप को इन्फॉर्म किया गया और 3 घंटे तक लड़की के मां बाप को इंतजार कराया गया। जाहिर है कि यह सरकारी अस्पताल है, आपको दवा लेना हो, डॉक्टर दिखाना हो या फिर अपने बेटी का लाश लेना हो, आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यही यहां की घटिया सरकार है। 3 घंटे के इंतजार के बाद लड़की के जो पिताजी है वो जाते हैं और वहां से फोटो खींच कर लाते हैं, जिसमें यह देखा गया कि लड़की के आंखों पर खून, चेहरे पर खून और लड़की का एक पैर एक बिस्तर की तरफ और दूसरा पैर दूसरे बिस्तर की तरफ है, जिसे देखकर वहां हाहाकार मच गया। यानी वो समझ गए कि यह एक ब्रूटल रेप और मर्डर है। अब सबसे पहला सवाल तो यह खड़े होता है कि अगर संजय राय ने अकेले इस मर्डर को अंजाम दिया, अकेले अगर संजय राय ने हवस में आकर इस लड़की का बलात्कार किया, तो फिर हॉस्पिटल ने 3 घंटे तक लड़के के मां बाप को इंतजार क्यों कराया और हॉस्पिटल ने क्यों लड़की के मां बाप को यह फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, खुद को खत्म कर लिया है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे कौन ऐसा मजबूत इंसान है, कौन ऐसा पॉलिटिकल इंसान है जिसको बचाने के लिए आरजीकर हॉस्पिटल के स्टाफ पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इसमें एक नया नाम सामने आया है, प्रिंसिपल संदीप घोष। नेशनल आरजीकर सरकारी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, जिसने कुछ ही दिन पहले रिजाइन भी कर दिया था, यह कहते हुए कि वो मेरी बेटी जैसी है, मुझे रिजाइन दे देना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर।
जैसे ही संदीप घोष ने रिजाइन दिया, अगले ही क्षण ममता बनर्जी की सरकार ने संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। अब यहां पर एक लूप होल है। जिस सरकारी अस्पताल आरजीकर में बलात्कार हुआ, जिस सेमिनार रूम में बलात्कार हुआ, उस सेमिनार रूम में सीसीटीवी तो था, लेकिन उस दिन वो फुटेज काम नहीं कर रहा था। यानी यह बलात्कार संयोजित तरीके से था, यह बलात्कार पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। और जब सीसीटीवी फुटेज सेमिनार रूम में नहीं काम कर रहा था, तो फिर वहां के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पुलिस को उनसे पूछना नहीं चाहिए? यह वही संदीप घोष है जिन्होंने कहा, जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसके बारे में संदीप घोष ने कहा कि वो लड़की गैर जिम्मेदार थी जो अकेले सेमिनार रूम में सोने चली गई। आप सोचिए, यह संदीप घोष आज भी पुलिस के अरेस्ट में नहीं है। पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया है, पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पुलिस ने इस संदीप घोष के मोबाइल को भी जब्त नहीं किया है। जबकि उसी आरजीकर नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जो संदीप घोष है, जो आरजीकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, वो एक माफिया चलाता है, एक करप्ट इंसान है, एक बेहुदा इंसान है। इससे घटिया इंसान इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं दिखा है। उसके कई सारे पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो धौस जमाता है, बाउंसर लेके चलता है और अपनी दादागिरी वहां हॉस्पिटल में चलाता है। ऐसे व्यक्ति को ममता बनर्जी की सरकार रिजाइन लेने की जगह, तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेने की जगह, इसको दोबारा नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना सकती है? कुछ तो यहां पर लोचा है जिसको यहां पर बंगाल की सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। तो अब सबसे पहले सवाल तो यह है कि हॉस्पिटल ने आखिर इसको सुसाइड कैसे कह दिया? एक लड़की जिसका शव उस हालत में मिलता हो कि उसका एक पैर एक बिस्तर की तरफ, एक पैर एक बिस्तर की तरफ, उसके आंख पर खून, चेहरे पर खून, नाखून पर खून, गर्दन जिसका टूटा हुआ हो, ऐसे केस को हॉस्पिटल के लोग सुसाइड कैसे कह सकते हैं? यानी वो किसी को बचाना चाहते थे, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह भी खबर छपी है कि पुलिस द्वारा, एक बड़े ऑफिसर द्वारा लड़की के परिवार वाले को एक भारी अमाउंट देने की बात की गई ताकि यह मामला दब जाए। यानी किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश चल रही है। ये तस्वीर आपके सामने है, ये आरजीकर नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर है। एक व्यक्ति ने अंदर जाकर वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसमें दिख रहा था कि सेमिनार रूम के ठीक बगल में तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। यानी ऐसा बताया जा रहा है, और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद रिनोवेशन के नाम पर अब ये लोग जो बचे के जो सबूत है उसको भी मिटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही समझना चाहूंगा कि हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बेटी है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, या कोई फिर आपके घर की महिला हॉस्पिटल में एडमिट भी है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वक्त वेस्ट बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, देखा जाए तो ममता बनर्जी को सीधे से रिजाइन दे देना चाहिए कि उनके हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए एक हॉस्पिटल में एक पुलिस वाले ने, एक सिविक वॉलंटियर पुलिस वाले ने एक लड़की का ब्रूटल रेप और बलात्कार किया है, और उस हॉस्पिटल के लोगों ने, उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने लड़की के घर वालों को कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है, और फिर पुलिस वाले उनको पैसे देकर दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कुछ ममता बनर्जी के नाक के नीचे हो रहा है, ममता बनर्जी को पता नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता यह बात। अगर संदीप घोष की पहुंच बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता तक है, तो वाकई में फिर संदीप घोष का अगर हाथ इस मामले पर हुआ तो वाकई में उसको कोई सजा नहीं होगी। क्योंकि अगर बाबा राम रहीम बलात्कार करके बाहर आ सकता है, तो फिर संदीप घोष को कौन हाथ लगाएगा? जी हां, सही सुना आपने, बाबा राम रहीम, जिसने लड़की का बलात्कार किया है, जो बाज़ाब्ता कन्विक्ट हो चुका है, वो भी पेरोल में बाहर आ चुका है। तो इस मामले पर मैं जरूर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में संजय रॉय को ही अकेला बलात्कारी बताया जा रहा है। क्या वाकई में इतना ब्रूटल रेप अकेला कोई व्यक्ति कर सकता है, या फिर इसमें किसी बड़े पॉलिटिकल नेता या फिर ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो सरकार का खास आदमी है, जिसके बड़े बड़े नेता जिसके तलवे चाटते हों, या वो बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाटता हो? इस बारे में अब सीबीआई ही बता सकेगी। सीबीआई बंगाल पहुंच चुकी है, कोलकाता पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुकी है। अब कुछ ही दिनों में शायद कुछ मामला क्लियर होकर आए कि कौन असल में, और कौन जाने कि जैसे ही कोई मजबूत, कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता या फिर कोई बड़ा व्यक्ति इसमें अगर नामजद हो जाता है,
तो जरूरी है कि उसे सजा मिलेगी। हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो जिनको लगता है कि बीजेपी अलग है, टीएमसी अलग है, कांग्रेस अलग है, नहीं भैया, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके बस की नहीं है कि एक गरीब को इंसाफ दिला दे, एक लाचार को इंसाफ दिला दे। इनके बस की नहीं। अगर होता तो ममता बनर्जी आज इस्तीफा देती और बाद में बात करते। लेकिन अब भी हेल्थ मिनिस्ट्री पद से ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, और जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया उसको वापस से प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिया है, जबकि उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की कि आखिर उस दिन सीसीटीवी फुटेज काम क्यों नहीं कर रहा था। आप में से जो भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमति रखता हो और जो चाहता हो ये वीडियो बंगाल सहित पूरे भारत के कोने कोने तक फैले, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट पर रखिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी नजर में क्या ममता बनर्जी और उनकी सरकार सही है, ईमानदार है, निष्पक्ष जांच करा रही, या फिर आप भी ममता बनर्जी की सरकार को शक के दायरे में देखते हैं? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। इससे ज्यादा हेल्प करने के लिए ये हमारे अकाउंट का डिटेल है, आप इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया जाता और ऐसी वीडियो वायरल नहीं होती दबाव की वजह से, तो ऐसे हेल्प लेनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।